एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस के मैथड पेपर के क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 WBUTTEPA के। ठीक है, तो बीएड के सेकंड सेमेस्टर क्वेश्चन कैसे आते हैं, टाइम से इसका 1.5 पावर एंड फुल मार्क्स है 35 मार्क्स का। ठीक है, तो फिजिकल साइंस के पहला ग्रुप ए में आपका आते हैं 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स रहते हैं उसमें, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। एनी 5 आपको 7 क्वेश्चन में से एनी 5 आपको क्वेश्चंस चूज करने होते हैं, विद इन 15 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है मेंशन द मेजर इनोवेटिव टेक्निक इन फिजिकल साइंस टीचिंग। इनोवेटिव टेक्निक्स क्या है फिजिकल साइंस टीचिंग के लिए मेजर, ये आपको लिखने हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, सेकंड है राइट 2 मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क इन फिजिकल साइंस। अब लेबोरेटरी वर्क का क्या इंपॉर्टेंट है फिजिकल साइंस में, तो कोई भी साइंस सब्जेक्ट बिना लेबोरेटरी के पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल क्या है फिजिकल साइंस पढ़ाने में, तो वो आपको लिखने हैं। राइट 2 इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस एजुकेशन। अब साइंस पढ़ाना है आपको, लर्निंग रिसोर्सेज क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए आपको लर्निंग रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये आपको देखना है। डी है एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग फिजिकल साइंस करिकुलम। अब फिजिकल साइंस का करिकुलम बनाने के लिए आपको 2 प्रिंसिपल इसमें लिखने हैं। ठीक है, ई में है मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड इन टीचिंग फिजिकल साइंस। अब आपको मेंशन करने हैं 2 डिफरेंस, दो डिफरेंस आपको लिखने हैं, प्रोजेक्ट मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, उसको फिजिकल साइंस में किस तरह से अप्लाई करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लिखना है आपको। मतलब दोनों में 2 डिफरेंस लगे, प्रोजेक्ट मेथड किस तरह से ह्यूरिस्टिक मेथड से अलग है। ठीक है, डिफरेंस मतलब एक दूसरे से कैसे वो डिफरेंट दिखते हैं। मेंशन एनी 2 इंटर रिलेशन बिटवीन लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस। अब लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस किस तरह से इंटर रिलेटेड है, उस तरह से उसमें आपको 2 इंटर रिलेशन उनके बीच में लिखने हैं। उसके बाद जी में है एक्सप्लेन एनी 2 क्वालिटीज ऑफ गुड लर्निंग डिजाइन। अब लर्निंग डिजाइन क्या है, उसके 2 क्वालिटीज आपको उसमें लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप बी है 15 मार्क्स का 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है, 150 वर्ड्स में। ठीक है, और 5 मार्क्स से कितने लिखने हैं, 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इलुस्ट्रेट द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम फिजिकल साइंस सिलेबस ऑफ सेकेंडरी लेवल। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में लिखना है आपको, फिजिकल साइंस का सेकेंडरी लेवल पर किस तरह से हम यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जाम्पल के साथ आपको इसको पूरी तरह से लिखना है। थर्ड है कि मेंशन 5 यूजेज ऑफ ICT इन टीचिंग फिजिकल साइंस इन सेकेंडरी लेवल। अब ICT का टीचिंग में किस तरह से यूज करेंगे हम लोग फिजिकल साइंस में, उसके 5 आपको यूज, मतलब किस तरह से उसका उपयोग करता है, यूजेज आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स यूज्ड फॉर द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। अब डिस्कस करना है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स यूज्ड फॉर द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस पढ़ाने के लिए आप कितने तरह के टीचिंग एड्स मतलब आपके दिमाग में आ रहा है एड्स क्या क्या चीज़, जैसे हो गया आपका ब्लैक बोर्ड, चौक, चार्ट पेपर्स, प्रोजेक्टर, किस तरह के आपके टीचिंग एड्स यूज करने हैं फिजिकल साइंस को पढ़ाने के लिए, ये आपको लिखना है। डिस्कस अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल साइंस को पढ़ाने के लिए, फिजिकल साइंस की टीचिंग के लिए आपको क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसको लिखना है। मेंशन डिफरेंट एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। अब दोनों के एडवांटेज, डिफरेंट एडवांटेज बताना है कि लेक्चर मेथड के क्या एडवांटेज है और लेबोरेटरी मेथड के क्या एडवांटेज है, इन दोनों को आपको मेंशन करना है। ग्रुप सी में आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना है, 300 वर्ड में लिखना है, यही आपका बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका पहला है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फिजिकल साइंस लेबोरेटरी। फिजिकल साइंस लेबोरेटरी के गुड क्या है, फिजिकल साइंस लेबोरेटरी के कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसमें मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स का है। सेकंड है कि कंस्ट्रक्ट ए लर्निंग डिजाइन ऑन एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस फॉर क्लास 7 to 10। ठीक है, फिजिकल साइंस का क्लास है आपका, इसको किस तरह से आपको लिखना है, क्लास 7 से 10 के बीच किसी भी एक टॉपिक पे आपको उठाना है, एनी टॉपिक्स का लर्निंग डिजाइन लिखना है, किस तरह से लिखना है। ऑप्शन दिए हुए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज करके आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड में कंटेंट, सब यूनिट, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजीज क्या यूज करेंगे, कंटेंट क्या यूज करेंगे, सब यूनिट कैसे यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, स्ट्रेटेजीज क्या करेंगे, TLM रिक्वायर्ड, क्या क्या TLM रिक्वायर्ड, एक तरह से आपको एक लेसन प्लान टाइप के डिजाइन बना के आपको इसमें दिखाना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और इस में जितने से आप एक एक चीज़ सॉल्व करते जाएंगे तो उसको आपको मार्क्स है 3 × 5 + 2, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।